बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल से आकर उसने दरवाज़े के अंदर कदम रखा ही था कि सामने छोटे से सहन में अम्मा और बशीरा बैठी नज़र आईं। फटे हुए पर्दे को दरवाज़े के ऊपर डालकर उसने एक उचटती निगाह बशीरा पर डाली, जो बेनियाजी से चारपाई पर चढ़कर अम्मा से राज़ो न्याज किए जा रही थी। सलाम भाभी, कैसी हो तुम? बशीरा ने लट मारते हुए अंदाज में सलाम किया, जिसमें ना तो खलूस था और ना ही प्यार, सिर्फ ये जताना था कि तुम्हें कोई तमीज़ नहीं, घर आ गई हो। ठीक हूँ, ये कहकर सोरा अंदर रसोई में जा घुसी। वहाँ भरे हुए गंदे बर्तनों के ढेरों पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। तेल का चूल्हा भी घी, सालन और आटे के ज़र्रात से अटा हुआ था। चौकी के पास जली हुई माचिस की तीलियाँ और टूटी हुई प्याली उसका मुंह चढ़ रही थी। चाय की पत्ती और नमक के डब्बों के ढक्कन तक खुले हुए थे। उस माचिस के डब्बे जितने रसोई घर की ये हालत देखकर सोरा का पारा आसमान को छूने लगा, लेकिन वो बाहर बैठी हुई बशीरा की वजह से जब्त कर गई। और वैसे भी आज वो इस झगड़ा मोल लेकर अपना वक्त खोटा नहीं करना चाहती थी। आज उसे जल्दी जल्दी काम समेटकर बाजार जाना था और बशीरा के मुंह लगने का मतलब था कि वक्त ज़ाया हो जाएगा। उसने हमाम का ढक्कन उठाकर झांका और शुक्र अदा किया कि उसमें पानी मौजूद था। उसने जल्दी जल्दी गंदे बर्तन धोए और बाकी सामान को भी तरतीब से टिकाने लगाने लगी। सूरा की बेमुरवती का बशीरा पर भी खातिर ख्वाह असर हो चुका था और अब वो ज़ोर शोर से अम्मा के साथ सूरा की शान में कसीदे पढ़ने में मसरूफ़ थी। हाँ, तुझे कितना कहा था कि नसीर की यहीं शादी ना करो, पर तूने मेरे एक ना मानी। इस मनहूस कचल पेरी को बहू बना कर ले आई, आते ही खा गई मेरे घर को, वीर को। क्या जवान था, बिल्कुल सुल्तान रही लगता था। अम्मा को भी अपने इकलौते नसीर की याद आई तो वो मैल जकट दुपट्टा आंखों पर रख कर यूँ भन भन करने लगी जैसे अभी नसीर की मैयत धरी हो। मेरी सास ने कितना कहा था कि परवीन का रिश्ता ले लो, पर तुझे और नसीर को तो इस सुगरा बीबी के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तब पता नहीं क्या जादू टोना किया हो उसके घर वालों ने कि तुमको तो मत ही मारी गई। हाय बस कर बशीरा, तुझ से आने की बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। मेरे तो नसीब ही जल गए। जिस दिन इसकी डोली लेकर आई वो मेरी नंद राज कर रही है अपने घर में। ऐसे बख्त वाली है कि अगले घर जाते ही खज़म इसका बाहर दुबई चला गया, वहाँ से बक्से भर भर के भेजता है कपड़ों और नोटों के, और यहाँ ये डैन आई तो 5 साल में बेचारा अगले जहान को ही सधर गया। उन दोनों की आवाज़ों में एक कदरी बुलंदी थी कि बावर्ची खाने में बैठी सुगरा क्या मोहल्लेदार भी बआसानी से खबर सुन रहे थे। लेकिन जिस मोहल्ले में ये घर था उस घर वालों के अक्सर लोगों की अपनी ही दास्तानें थीं। नामुराद जलील कमीनियाँ अंदर बैठी सुगरा के होंठों पर उन दोनों के लिए बड़े आला अलक़ाबात मौजूद थे, लेकिन वो उसको बाआवाज़ बुलंद नशर करने की बजाय सिर्फ बड़बड़ाने पर उकताफ रही थी। भाभी को कहे कि एक कप चाय बना कर दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। हाय बेशर्म, ना हो तो रोज़ा नहीं रखा। अम्मा भी रोने के प्रोग्राम से तंग आकर आंखें पोंछते हुए बैठी थी। तो तौबा अम्मा, इतनी देर से चलकर तेरे मिलने आई हूँ, मुझसे तो ना रखा गया रोज़ा। और फिर गर्मी भी तो बहुत है आज। बशीरा अपनी काली चादर का पंख छलते हुए बोली, इतनी गर्मी में चाय पी जाएगी? बस रोज़ा रखना तो खाना ही मुश्किल है। अंदर बैठी सुगरा ने बलकर खा और फिर जल्दी से हाँक लगाई। बशीरा से कह दो दूध नहीं है, चल छोड़ चाय। असल में तो उसका दिल ही नहीं चाय पिलाने का। तो ये बताओ, तो फिर गई नहीं अपनी बाजियों की तरफ? आप बशीरा अपने असल मतलब की तरफ आ चुकी थी, जिसकी खातिर वो इतनी देर से चलकर गर्मी में अम्मा से मिलने आई थी। बशीरा ने अपनी आवाज़ बुलंद की और धीमी कर ताली ताकि मुबादा अंदर बैठी सूरा ना सुन ले। बशीरा की मांद पड़ी आवाज़ ने सूरा को भी चौंका दिया। अब सिर्फ कोई ख़ास बात होने वाली है। वो भी दूर दराज के साथ लगकर आलू छीलने लगी, लेकिन सारा ध्यान बिहार होने की वजह से गुफ्तगू पर था। बूढ़ी हड्डियों को कोसती हूँ और कोई फ़ायदा ना उठा। बशीरा ताव में आ गई। क्यों अम्मा, क्यों फ़ायदा ना हुआ? इतने साल तूने उस लोगों की खिदमत की, अपनी हड्डियाँ गलाईं, कोई लिहाज ना किया उन लोगों से। बशीरा की आवाज़ में अब गुस्सा आ गया था, जैसे उसका हक किसी ने अम्मा को ना दिया हो। अब उन्होंने नई नई फैंसी काम वालियाँ रख ली। वो कहती हैं जो हमारे घर काम करता है बस उससे देते हैं। अब पुरानी काम वालियों को देकर हम अपनी इस काम वाली से नहीं बिगाड़ सकते। हाय हाय, किसी ने सदमाए खैरात ना दिया,
इस महीने में। बशीरा अभी तक ना उम्मीद ना हुई थी तो अब तो दरवाजे तक नहीं खोला, वही बाहर लगे फ़ोन से टका सा जवाब दिया देते हुए, माफ़ करें, तुम क्या साल के साल जान खाने आ जाती हो। कपड़े पड़े हैं उनके पैसों में आग लगे और उनकी ईद के जोड़ों में जिसने गरीबों को ना पूछा उसे अल्लाह पूछे। बशीरा हाथ मलते हुए कोसने देने लगी और हाय अम्मा, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, अम्मा को 2-3 नए जोड़े मिले होंगे, इस बार मेरी भी ईद हो जाएगी। ये चलो अल्लाह का को जो मंजूर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, हाय बैठी तो सही ना 2 घड़ी बैठी अम्मा के पास। नहीं अम्मा अब चलूँगी, पहले भी बड़ा टाइम बर्बाद हो गया है मेरा, देर से गई और भी खाली हाथ तो मेरी ख़ब्ज़ सांस को मेरा खून ही पी जाएगी। अब चलती हूँ। बशीरा बीबी के झट अपनी मैली चादर ओढ़ ली, पर्दा उठाकर पैरों में चप्पल पहनकर तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गई। किचन रिमॉडलिंग। बावर्ची खाने में बैठी सुगरा और बाहर चौही पर बैठी अम्मा, दोनों ने यूँ सांस भरा निकला जैसे फेफड़ों को गलाजत से खाली कर रही हो। सुगरा की बावर्ची खाने में दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी थी। वो जल्दी से बाहर निकली और अपने घर के वाहिद कमरे में चली गई। स्कूल का नीला यूनिफॉर्म उतार कर उसने अपने घर के बदबूदार फटे हुए कपड़े पहन लिए। बगलों के वाफर पसीने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर तार हो चुकी थी। अब उसके पास इतना वक्त ना था कि इन कपड़ों को सीने बैठती। जल्दी से बड़ी काली चादर ओढ़ ली। यूनिफॉर्म की जेब से बड़ी एहतियात के साथ उसने अपनी तनख्वाह निकाली। मबलगा 2000 रुपये अब उसकी मुट्ठी में थी। मुट्ठी उन पैसों से यूं धमक रही थी जैसे बहुत से जुगनू उसकी मुट्ठी में कैद कर लिए हों। उसमें से 1000 रुपया उसने बड़ी एहतियात के साथ चारपाई पर रखते हुए बर्तनों के नीचे अखबार के अंदर छुपा दिया और दूसरा 1000 रुपया उसने अपने छोटे से सुर्ख पर्स में डालकर गिरबान में उड़स लिया। पैरों में भी हवाई चप्पल डाली जो कसरत से इस्तेमाल हुई हद तक घिस चुकी थी और हर तरह की सतह ज़मीन आसानी से महसूस की जा सकती थी। सूरा को अम्मा की बशीरा के साथ मिलकर की गई बातों का काफ़ी गुस्सा था, लेकिन वो फितरतन इतनी भी मुरवत ना थी कि बूढ़ी सास को बिल्कुल ख्याल ही ना करती। ना रहने दो अम्मा, मैं आकर कर लूँगी। सूरा स्पाट लहजे में बोली। कहाँ जा रही हो? अम्मा झाड़ू फेंक कर सीधी हो गई। बाज़ार जा रही हूँ, कमरे में मुनी सो रही है, गली में काका और फरी खेल रहे हैं, उन्हें साथ लेकर जाऊंगी। क्यों, मिल गई तनख्वाह? अम्मा खरीदने के लिए अंदाज में बोली। हाँ, सुगरा ने मुख्तसर जवाब दिया, बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हाँ ठीक है, ईद आने वाली है और बच्चों के हालात तो बुरी तरह ख़राब हैं। मुन्नी का जोड़ा तो बिल्कुल जवाब दे गया है और काके की इकलौती पैंट भी गुडनू से फट गई है। बड़ी फरी तो अब 3 कपड़े मांगती है। सूट की कमीज़ सलामत थी तो शलवार फट गई, शलवार ठीक थी तो कमीज़ जगह जगह से उधड़ गई, और जो दोनों की हालत कुछ बेहतर थी तो उसके साथ दुपट्टा नहीं था। अम्मा सरहाते हुए सोच रही थी। दरवाजे का पर्दा उठाते हुए सूरा रुक गई। दिल तो नहीं चाह रहा था लेकिन उसके पूछ ही लिया। हाँ, तुझे कुछ चाहिए तो? नहीं नहीं, तू बच्चों को पूरा कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 8 साल पहले नसीर की संगत में सूरा की ज़िंदगी कितनी आसान और सहल थी। छोटी छोटी खुशियाँ, रूठना मनाना, सास के घर की लड़ाइयाँ, बशीरा की बदज़बानी, सब कुछ था, लेकिन सूरा को कुछ भी बुरा ना लगता था। नसीर की हमराई में वो बड़े से बड़े तूफ़ान का मुकाबला कर सकने की हिम्मत रखती थी। फिर ये सास और बशीरा तो कुछ भी नहीं थी। अम्मा फितरतन इतनी बदलिहाज ना थी, लेकिन अब बशीरा आ जाती तो अम्मा के रंग ढंग भी बदल जाते। अब सूरा के वजूद में कीड़े और ख़राबियाँ भी नज़र आती। बशीरा बीबी के जाने के बाद ही इसी तरह का असर उस पर चढ़ा रहता, जैसे गैस वाली बोतल पीकर पेट में गैस भर जाती है और फिर वक्फे वक्फे से डकार आती रहती है। यही हाल अम्मा का हो जाता, लेकिन सूरा को किसी बात की परवाह ना थी। उसका घर था, उसको चाहने वाला था, उसकी मोहब्बत का दम भरने वाला था, लेकिन ज़िंदगी ने यूँ पलटा खाया कि वो खुद एक लम्हे के लिए यूँ थम गई जिस दिन कफन में लपेटा नसीर अहमद उससे जुदा होकर मिनो मिट्टी तले जा सोया। वो 3 बच्चों को लेकर यूँ पथराई खड़ी थी कि अम्मा के कड़वे बशीरा के गालियाँ उसे कुछ सुनाई नहीं दे रही थीं। सिर्फ एक खला था जो उसके सामने था, जिसमें उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, कोई सिमत और कोई मंजिल नहीं थी। वक्त के साथ साथ जब चीज़ें दोबारा उसके जहन में उभरने लगीं तो उसे मालूम हुआ कि जवानी की बेवगी में सिर्फ दुख ही नहीं होता, बल्कि बेचारगी और ज़ात भी होती है। हर कोई जो इन बेवा को मिठाई की वो दुकान समझता है जो चूरा है। मैं खुली पड़ी हुई
بے لفظہ ہاتھ بڑھا کر لڈو گلاب جامن پر جھپٹنا چاہے۔ تب اسے معلوم ہوا کہ ایسی لحاظ بد زبان بد لحاظ جھگڑیلو ساس بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ یہ سغرا پر چوکیدار بن کر بیٹھ گئی، گویا وہ کوئی خزانہ تھی جس پر سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ اماں کی وجہ سے اسکول میں ملازمت مل گئی، زندگی آہستہ آہستہ گھسنے لگی، بیوگی حالات تنگی، بچوں کی کفالت، ساس کی بد کلامی، ہر چند سغرا کے ناتواں وجود کو کبھی بکھیر دیتی اور کبھی مضبوط بنا دیتی۔ ایک بات کا سغرا کو احساس تھا کہ سغرا کے لیے اماں کی ایک ڈھال تھی جس کے پیچھے کر کے دنیا کے ہوس بھری نگاہوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ بازار میں اتارش تھا کہ قدم پر دھمکے اور سر سے چادر سرکی جا رہی تھی۔ وہ کاکے اور فری کا ہاتھ پکڑے تیزی سے چل رہی تھی۔ مہنگائی کی اس قدر تھی کہ کتنی ہی دکانوں پر وہ بھاؤ تناؤ کر سکی۔ بڑی مشکل سے اس نے مناسب قیمت پر ننھی کی سینڈل اور فراق خریدا۔ اگلی چند دکان کاکے کے لیے پینٹ قمیض کے لیے گھنہال ڈالے اور جس بھاؤ پر وہ نہ ٹھیک پڑتا تھا۔ کہیں کاکے کو کچھ پسند نہ آتا تو بڑی مشکل سے ایک دکان پر اس نے پینٹ قمیض پسند کی۔ ابھی بھی کاکے کی ضد جاری تھی کہ مجھے کالی نہیں نیلی پینٹ چاہیے، 2 نمبر نیلی، 50 روپے زیادہ مہنگی۔ دکاندار کترا کر بولا، نہیں بس یہی ٹھیک ہے۔ سغرا نے 2 تھپڑ کاکے کو لگائے، بس اب یہی ٹھیک ہے۔ اب زیادہ بکواس کرتی تو فری کو چوڑیوں اور مصنوعی زیورات کی دکان پر رک کر جاتی۔ سغرا اس کا بازو مروڑ کر اسے آگے کرتی، کچھ دور چل کر وہ پھر رک جاتی۔ ہاں، یہ موتیوں والے کانٹے اور ہار لینے ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ تجھے کانٹوں ہاروں کی پڑی ہے اور مجھے ابھی تیرے لیے عید کا سوٹ خریدنا ہے، پھر میں تاروں والا سوٹ لوں گی جیسا پچھلی عید پر نازی نے پہنا ہوا تھا۔ ایک جگہ پر اسے چائے کے کپ نظر آئے، کپ بھی تو سارے چٹک گئے تھے۔ اس نے جھٹ سے 6 کپ خرید لیے۔ ہاں، میرا سوٹ اور ہار کب لوگی؟ فری ٹکانا کر بولی، دم تو لے لو۔ لیتی ہوں، کیوں مری جا رہی ہو؟ پیسے بھی تو دیکھ لو۔ منی اور کاکے کی چیز تو فوراً خرید لی، میری باری آئی تو زبان نہ چلا، سیدھی طرح چل۔ بڑی بحث تکرار کے بعد ایک دکان سے فری کے سوٹ کا کپڑا خریدا۔ فری کو تو وہ کپڑا بالکل پسند نہ آیا، لیکن سغرا کے دھمکانہ نگاہوں سے ڈر کر خاموش ہو گئی۔ اچھا، اب ہار تو لے دو، فری چلتے چلتے دوبارہ بولی۔ ایک دکان پر رک کر سغرا نے سستا سا کانٹے ہار کا سیٹ بھی لے لیا۔ فری کی آنکھوں میں خوشی کی چمک سے سغرا کے دل میں سرور سا آ گیا۔ اماں اب گھر چلوں گا؟ جو شاپر بیگ اٹھا چل رہی تھی اکتا کر بولی، اچھا چلتے ہیں۔ سغرا نے سرخ پرس میں جھانکا تو اس 1000 روپے میں سے 200 روپے مڑے پڑے ہوئے تھے۔ سوچا اب کی بار کیوں نہ بستر کی چادر خرید لوں، نہیں کیوں نہ پلیٹیں لے لوں، ساری ہی تو خراب ہو چکی ہوں گی۔ اس خیال کو بھی اس نے رد کر دیا۔ ایسا کرتی ہوں، پردے خرید لیتی ہوں۔ لو بھلا 200 میں سے پردے کہاں آئیں گے؟ چلتے ہوئے خود ہی ایک چیز سوچتی اور پھر خود ہی رک کر دیتی۔ اماں کا خیال آیا، اماں کی جوتی بھی تو بالکل ٹوٹی گئی ہے، دوبارہ وہ قادر موچی سے بنوا چکی تھی۔ اس کی چادر بھی جگہ جگہ پھٹی چکی تھی۔ ایک بار جب بشیرہ اپنی ساس کے ساتھ انہیں ملنے آئی تھیں تو اس کی ساس نے سفید رنگ کے چکن کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اماں کتنی ہی دیر تک حیرت بھرے لہجے میں اس سفید چادر کی تعریف کرتی رہی۔ ایک کپڑے کی دکان پر سغرا کو ویسی ہی چادر لٹکی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ 150 روپے کی صرف چادر۔ بڑی کشمکش کے بعد اس نے وہ چادر خرید لی۔ باقی بچے 50 روپے سے اماں کے لیے پلاسٹک کے چپل لے لی۔ دوپہر کو اماں اور بشیرہ کی ہونے والی باتوں سے سغرا کا دل تو بہت کٹا ہو چکا تھا، لیکن خیر اسے شر کی اندرونی جنگ میں سغرا کی فطرت کا جھکاؤ ہمیشہ خیر کی طرف رہا، سو اس نے اس بار بھی اپنے لیے خیر ہی چنی۔ روزہ کھولنے ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ سغرا بچوں اور سامان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اس بار تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پیچھے سے اماں نے جھاڑو لگا کر اس سے مختصر صحن کو چمکا دیا تھا۔ گھڑے میں بڑے میلے کپڑے بھی دھل کر تار کی زینت بن چکے تھے۔ باورچی خانے سے آلو کی سبزی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اماں صحن میں بیٹھی پکوڑوں کا مسالہ تیار کر رہی تھیں۔ دونوں بچے سامان سے لدے پھدے دادی کے گرد آ بیٹھے۔ ہائے کم بختو، کچھ تو تمیز سیکھ لو۔ اماں گھبرا کر بولی، دیکھو دادی ہم کیا لائے ہیں۔ یہ دیکھو دادی میرے کانٹے۔ فری اپنے کانٹے کانوں سے لگا کر پوچھا، دادی یہ دیکھو میری پینٹ شرٹ، اور دیکھو دادی اماں نے کتنے پیارے کپ لیے ہیں چائے کے۔ توبہ یہ بے صبری، آرام سے دکھاؤ، تم لوگوں نے تو مجھے بھی پاگل کر دیا۔ اماں ان کی بے چینی پر ہنس کر بولی، اس میں کیا ہے؟ اماں نے کالے شاپر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ دادی بوجھو بھلا کیا ہے اس میں؟
फरी दादी की बेचैनी लुफ्त अंदाज होने लगी। मुझे क्या पता, मैं कोई बाजार गई थी तुम लोगों के साथ। ये देखो दादी, अम्मा ने तुम्हारे लिए चादर ली है और साथ में ये चप्पल भी। सूरा खामोशी से चारपाई पर बैठी दादी और पोता पोती की बातें सुन रही थी। चादर पर हाथ फेरते हुए अम्मा के चेहरे पर वही खुशी थी जो कांटे पाकर फरी की आंखों में आई। अम्मा ने नज़रें उठाकर सुगरा की तरफ तशक्कर से देखा, जिनमें एहसानमंदी थी। अरे तुम लोग अपनी ही चीज़ें दिखाते जा रहे हो, तुम्हारी अम्मा ने अपने लिए क्या लिया? अम्मा शापर को उलट पुलट कर पूछने लगी। हाय दादी, अम्मा ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। फरी भी हैरान होकर बोली, क्यों सुगरा, तूने कुछ नहीं लिया अपने लिए? अम्मा ने पूछा। मुझे कुछ चाहिए नहीं था अम्मा, मैंने क्या लेना था? सुगरा ने चादर उतार कर थकते हुए लहजे में जवाब दिया। क्यों, तुझे क्यों नहीं चाहिए था कुछ? अम्मा की आवाज़ में गुस्सा उमड़ आया। बस अब मेरे बच्चे पहन ओढ़ लें, मेरे लिए यही काफ़ी है। उलट पलट कर पूछने लगी, हाय दादी, अम्मा ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। फरी भी हैरान होकर बोली, क्यों सोरा, तूने कुछ क्यों नहीं लिया अपने लिए? अम्मा ने पूछा। मुझे क्या कुछ चाहिए ही नहीं था। अम्मा ने क्या लेना था? सुगरा ने चादर उतार कर थकते लहजे में जवाब दिया, क्यों, तुझे क्यों कुछ नहीं चाहिए था? अच्छा, तेरे लिए यही काफ़ी है कि तू खुद बच्चों के सामने फ़कीर नहीं बनी रहे। अम्मा ने कदरे सख्त लहजे में कहा। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जब बाहर आईं तो उसके हाथ में गुलाबी रंग का जार जट का सूट लहरा रहा था। ये लो, अम्मा ने सूट सुगरा के हाथ में थमाते हुए कहा। मैं बाजी नसीम के घर गई थी तो उन्होंने मुझे दिया था, साथ में 200 रुपये ईदी भी दी थी। मगर अम्मा तो बशीरा से कह रही थी कि तुझे किसी बाजी ने कुछ नहीं दिया। सुगरा हैरानी से बोली, हाँ, ना तो पागल उसे बता देती तो ना रहने देती मेरे पास। ये तो मैंने तेरे लिए संभाल रखा था। मेरे लिए अम्मा? अब की बार सुगरा की आंखों में एहसानमंदी छलक रही थी। तो वो क्या तेरे लिए अपने नसीब की निशानी ले लिए, अपने घर की इज्जत के लिए? सुगरा बेख्तियार अम्मा के गले जा लगी और दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। इन नन्हे नन्हे पानी के कतरों से दिल का मैल कितनी आसानी से धुल गया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। शुक्रिया।